अब ये मेरी बेटी गुल, अब वो तो मैं प्यार से कहती हूँ गुलरुख। बात सुन, कुआं बहुत बड़ा है, इसमें से एक डोल निकालना समझदारी नहीं। समझदारी मेरी जान इसी में है कि इस पूरे के पूरे कुएं पर कब्जा किया जाए। मर्द की फितरत होती है शक करना, और अगर कभी आपने मुझ पर शक किया ना तो आप भी मुझे छोड़कर चले जाए। मैं छोड़कर जाने वाली लड़कियों में से नहीं। उसी वक्त आपकी आंखों के सामने अपनी जान दे दो। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। दुआ को बुखार है जी, दवाई दी है मैंने, ठीक हो जाएगी। मेरे ख्याल में हमें रात में एसी नहीं चलाना चाहिए। दुआ की तबीयत एसी की वजह से खराब नहीं हुई है। तो फिर उमर बार बार उसके करीब आ रहा था, जानबूझ के प्यार कर रहा था उसे। जानबूझ के क्या मतलब उमर को वायरल है। मैंने मना किया था कि तुम दुआ को प्यार मत करना, उसके करीब मत आना। देखा ना आपने, उसको भी लग गया। छोटी बहन है उसकी, उससे खेल लेता है। और वैसे भी हमारी बेटी माशाल्लाह इतनी प्यारी है कि हर कोई बेख्तियार उससे प्यार करता है। देखो, उमर के लिए अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी वैसी बात है तो उसे निकाल दो प्लीज। मैं कोशिश बहुत करती हूँ जहांगीर, लेकिन उमर की हरकतें। मैंने उस पर नजर रखी हुई है। रात को उसके कमरे में जाकर चेक भी करता हूँ, उसका मोबाइल भी चेक करता हूँ। और सच्ची बात तो यह है कि उस दिन के बाद से काफी चेंज आया है उसमें। उसके स्कूल से भी राब्ते में हूँ मैं। पढ़ाई में काफी फोकस्ड है, होमवर्क भी कर लेता है टाइम पर, क्लासेस भी बंक नहीं कर रहा। सब ठीक है। देखो राबी, जब उमर ने गलती की थी तो मैंने उस पर सख्ती की थी, जरूरी था वो। और तुम भी अगर किसी जगह गलत होगी तो मैं तुम्हें भी जरूर समझाऊंगा। लेकिन इस वक्त उसे थोड़ा सा टाइम दो, ठीक हो जाएगा। वाह, तू तो बड़ी खबरें लेकर आई है। कैसी रास पट्टियां खुली, कितने कोई चालाक लोग हैं ये। तू देख तो सही, हमसे भी 4 हाथ आगे हैं। अपनी बहन का जिक्र ही नहीं किया। अरे नहीं किया तो ना करें, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें तो अपने मतलब से मकसद है बस। मुझे और बता, और क्या बताया उन लोगों ने? अरे छोड़ो ना, क्या फायदा। क्यों, बता ना मुझे मौका लगा तो मैं मौके पे ऐसे ताने दूंगी ना। अब वो और बात है, अगर तू नहीं बताना चाहती तो ना बता। बता रही हूँ ना, लड़ो तो मत। बता रहा था कि उसके बड़े भाई ने ना अपनी पहली बीवी किसी राबी नाम की लड़की को तलाक दी हुई है। ये उसकी दूसरी शादी है। दोनों भाइयों की तलाक हो चुकी है बहन साहिबा की वजह से। अरे अल्लाह, कितनी कोई खबीस औरत होगी। उसका कोई पता वता तो नहीं चला ना? ना। अल्लाह करे पता चले भी ना। मैं तो कहती हूँ जहाँ है साली वहीं मर गई है। लेकिन बात सुन, अगर तेरी वहाँ शादी हो गई, उसके बाद अगर वो आ गई फिर तू क्या करेगी? आ भी गई ना तो मुझसे टक्कर नहीं ले सकती। अब की बार उसका वास्ता गुलरुख से पड़ा है। मैं अकेली 100 पर भारी हूँ। ऐसा गुल करूंगी ना तो याद रखेगी। हसन, तुम्हें गौहर आपी के बारे में अभी नहीं बताना चाहिए था। क्या फर्क पड़ता है भाभी? फर्क पड़ता है हसन, उन्होंने रिश्ता देने से मना कर दिया तो ना दें। वैसे भी मेरी शादी करने का कोई इरादा नहीं।
शादी कर तो रहा हूँ, लेकिन ये नहीं पता क्यों। हसन, खुद के साथ मत लड़ो। वक्त तुम्हें यहाँ तक ले आया है तो वक्त के साथ चलो। इंसान जिंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई मौका ढूंढता रहता है। अपना मकसद ढूंढो। हो सकता है जब गुलरुख तुम्हारी जिंदगी में आए, तुम्हारी सोच, तुम्हारे ख्यालात तुम्हारी जिंदगी तक बदल जाए। हो सकता है वो तुम्हें इतनी इज्जत, इतना प्यार दे, तुम्हें जिंदगी की फिर से कदर होने लगे। ठीक है भाभी, जो हो रहा है होने दें। देखते हैं अब जिंदगी कहाँ ले जाती है। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? निकाह सादगी से होना चाहिए। देखो हसन, ये तो तुम चाहते हो, गुलरुख ना चाहे तो उसकी पहली शादी। लड़कियों की शादी को लेके बहुत ज्यादा ख्वाहिशात होती हैं। ठीक है, लेकिन आप एक बार उनसे बात करके देख लें। क्या पता वो भी सादगी से निकाह चाहते हों। ठीक है, मैं गुलरुख की अम्मी से बात करती हूँ, फिर बताऊंगी। क्या पता हमारी बात मान जाए। हसन चाहता है? अच्छा, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। लेकिन देखें, मेरी तो इकलौती बेटी है। मैंने शुरू से यही चाहा है कि मैं अपनी बच्ची की शादी धूमधाम से करूं। हाँ, नहीं बेटा, तुम बात मत करो हसन से। जाहिर है उसने कुछ सोच के ही ख्वाहिश का इजहार किया है ना। ठीक है, हम सादगी से निकाह कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। बल्कि सादगी में तो बड़ी रहमतें और बरकतें हैं। हाँ बेटा, बस हम तो ये चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें। हाँ, बस बेटा तुम हमारी तरफ से ना रजामंदी ही समझो। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा का शुक्र अदा कर, इतने बड़े घर से रिश्ता हो रहा है। हमारे सर से तो टेंशन ही उतर गई। अरे तेरे लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आया है, इतना खर्चा करना पड़ता, कहाँ से करते और कौन देता हमें? क्या बात हुई अम्मा? पहली शादी है मेरी और वो भी इतनी रूखी सूखी। जाओ, मैं नहीं करी ये शादी। मेरी बात सुन, रूखी सूखी, अरे रूखी सूखी ही सही, तू ये देख तू सुख से कितना रहेगी, हमारी किस्मत कैसे चमक जाएगी। अरे बेवकूफ लड़की, खुशकिस्मती खुद चलकर तेरे दर पर आई है। मेरी जान, इतना बड़ा घर राज करेगी, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, सोना जेवर, तेरी सारी दिल की मुरादें पूरी हुई। तू तो वैसी हड़हरा में कोई काम घर में नहीं करती, वहां क्या करेगी? सारे काम वो करेंगे, खुश हो जाएगी। शुक्र कर शुक्र, जा 2 रकात नफिल पढ़ शुक्राने के। बातें आती हैं और कोई काम नहीं आता तुझे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने सुन ली। अफशा, तुम उमर की हालत देख भी रही हो, फिर भी तुमने उन लोगों से ये कह दिया कि हम तारीख लेने आ रहे हैं। अम्मी, मैंने उमर की हालत को देख के उनसे बात की है। बेटा, क्या बात की है? क्या लग रहा है तुम्हें कि हम उमर को इस हालत में वहां ले जाएंगे या घर पे अकेला छोड़ देंगे? लेकिन अम्मी, वहां तो बस मैं, साकिब और आप जाएंगे। हसन है ना उमर के पास, उसका ख्याल रखेगा, आप बेफिक्र हो जाए। अम्मी, बात को समझने की कोशिश कर। शादी के मामलात में देर नहीं करनी चाहिए। आप तो जानती हैं कि हसन पहले ही बहुत मुश्किल से माना है और किस्मत से लड़की भी अच्छी मिल गई है। आप तो जानती हैं बेटियों की माएं हसास होती हैं।
हमारी किसी लापरवाही की वजह से नईमा आंटी को कोई गलतफहमी हो गई तो? अच्छा, हम जाके तारीख पक्की करें। अम्मी, बस 1 घंटे की तो बात है, हम चलकर तारीख और सारे मामला तय करके वापस आ जाएंगे। ठीक है बेटा, फिर तैयार हो जाओ तुम, और साकिब से भी कह दो। मैं कह देती हूँ। अभी जी 2 मिनट बैठो। मैं दुआ के लिए कुछ सामान लेकर। मुझे कुछ बात करनी है। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि तुम्हारा मूड इतना खराब हो गया। मूड खराब नहीं है मेरा, बिल्कुल ठीक है। साफ नजर आ रहा है, झूठ मत बोलो। आपको पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। झूठ नहीं बोलती थी। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम मुझे इस बात का एहसास दिलाना चाह रही हो कि मैं तुम्हें अच्छा या बुरा समझा नहीं सकता। क्या हो गया है जहांगीर आपको? आप मुझे जो भी बात समझाते हैं, जो भी बात मुझे बताते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपकी बात पर अमल करूं, आपकी बात को मानूं। इसके बाद भी आप ये सोचने लगे। तुमने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मैंने किया क्या है। कुछ भी नहीं किया मैंने, उल्टा आपका रवैया मेरे साथ अजीब होता जा रहा है। या तो शायद आपको ये बुरा लगा है कि मैं उमर को रोकती हूँ, लेकिन आप क्या समझते हैं? मुझे उमर का ख्याल नहीं है, मुझे उमर से प्यार नहीं है, मैं उमर की कुछ नहीं लगती। तुम क्यों बात को बढ़ा रही हो? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। हर बात कहीं नहीं जाती, कुछ बातें महसूस करवाई जाती है। हमेशा से मुझे इस बात का एहसास दिलवाया गया है कि उमर मेरा कुछ नहीं लगता, वो सिर्फ आपका बेटा है। मैंने सोचा था 2 मिनट तुम्हारे साथ बैठकर सुकून से बात कर लूं, लेकिन मुझे लगता है मैंने अपना वक्त बर्बाद किया, और मुझ में तुम्हारे साथ बहस करने की हिम्मत भी नहीं है, और ना ही मैं करना चाहता हूं। जा रहा हूं मैं उमर को लेने। आप लोगों ने जो भी बात करनी है आप लोग खुल के करें। बस नहीं माँ, यही बताना था कि गुलरुख बेटी माशाल्लाह हमें पसंद आ गई है, और दोनों बच्चों की आपस में बातचीत भी हो गई है, और दोनों की रजामंदी भी इसमें शामिल हो गई है। तो फिर अब हम किस बात की देर करेंगे, बताओ। वो अम्मी का मतलब है कि हम इसी हफ्ते में इन दोनों का निकाह करना चाहते हैं। इसी हफ्ते? इतनी जल्दी? मैं इंतजामात कैसे करूंगी? अब इंतजामात की फिक्र ना कर, सब मैं देख लूंगा। अरे बेटा, आप अपने ऊपर इतनी तकलीफ क्यों लेंगे? अब बेटा कह ही दिया है तो बेटा ही समझे। आंटी खुशी की बात पे रोया नहीं करते। मेरी गुलरुख हमेशा ये कहती थी कि काश मेरा कोई भाई होता जो मेरा हमेशा ख्याल रखता और कभी किसी चीज की कमी ना होने देता। मैं वादा करता हूँ गुलरुख को हमेशा भाई जैसा प्यार करना, उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। तो बस फिर अगले जुमा निकाह पक्का? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
और रही बात हक महर की, अरे आपा, हक महर की क्या जरूरत है? ये जरूरत है। क्या आपका और मेरा हक महर नहीं रखा गया था? मैंने तो अपना हक महर साकिब को माफ कर दिया था, लेकिन फिर भी इन्होंने जबरदस्ती दे दिया। आप बताएं, आप कितना हक महर रखवाना चाहती हैं? मैं तो बस यही चाहूंगी कि मेरी गुलरुख को प्यार, इज्जत, मोहब्बत मिले। इससे ज्यादा और हक महर क्या हो सकता है? वो सब तो वैसे ही मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो फिर हम अपनी तरफ से हक महर 15 लाख रख देते हैं। राजी हो ना? अब मैं क्या कहूँ आपा? अस्सलाम वालेकुम आंटी। ये इस वक्त कहाँ से आ गई? कहीं पोल ही ना खुल जाए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वो गुलरुख अंदर है कमरे में, जाओ तुम अंदर चली जाओ। अच्छा ठीक है। गुलरुख, गुल। अरे मारिया, तुम यहाँ अचानक? क्यों, नहीं आ सकती क्या? नहीं आ सकती हो, मगर अब तुम बगैर बताए ही आ गई। हाँ यार, वो थोड़ी टेंशन चल रही है ना आजकल। ये बाहर कौन लोग बैठे? वो अम्मी के दूर के रिश्तेदार हैं ना, तो वो लोग आए हुए हैं। अच्छा, वैसे जहाँ तक मैं जानती हूँ, तुम्हारा इस पूरे कराची शहर में कोई रिश्तेदार तो क्या, मेरे अलावा कोई जानने वाला भी नहीं है। अरे हाँ, वो लाहौर से आए ना, तो उन्होंने सोचा कि मिल के जाएंगे। अब तुम बताओ कि तुम किस टेंशन में हो? यार वो अब्बा ने ना ये घर सेल कर दिया है और वो लोग ना पोजीशन इसी हफ्ते मांग रहे हैं। आई एम सॉरी गुलरुख, तुम्हें कोई और इंतजाम करना। तुम इस तरह अचानक से बता रही हो मारिया। हम कहाँ जाएंगे माँ बेटी? यार देख लो, यही हफ्ता है तुम्हारे पास। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा सस्ता सा घर देख लेती हूँ। अच्छा ठीक है। साकिब, चलते हैं, मेरा ख्याल है। जैसा आपने। हाँ चलो फिर। ओके नहीं माँ? मैं माजरत चाहती हूँ, वो गुलरुख मिलने नहीं आ सकी। कोई बात नहीं, यही तो तौर तरीके होते हैं। और वैसे भी अब गुलरुख हमारी ही बेटी होने वाली है ना, ठीक है ना? अल्लाह हाफिज़। बेटा शादी पर जरूर आना, ठीक है? भूलना नहीं, आना जरूर। ओके। आंटी ये किसकी शादी की बात कर रहे थे? अरे वो जो लड़की बैठी हुई थी ना, उसकी शादी थी। और वो लड़का कौन था? उस लड़की का भाई। अच्छा, अब ये मत पूछ लेना कि वो आंटी कौन थी। आई गई हो तो बैठो, कुछ खाकर जाना। वो देना। ये लो ना। मैं ही खा लूँ ना चिप्स। भाई उमर की तबीयत अब काफी बेहतर है, दवाई दे दी है, सो रहा है। अम्मी उसके लिए यखनी बनाकर गई है, कहा है कि उठ जाए तो पिला देना। क्या मतलब, वो घर पे नहीं है? नहीं, घर में सिर्फ मैं और उमर है। बाकी सबका है? वो मेरी शादी की तारीख पक्की करने गए हैं। ओह अच्छा, मुबारक। जहांगीर भाई, अगले हफ्ते मेरा निकाह है। मैं चाह रहा था कि तब तक उमर यहीं रहे, को माहौल थोड़ा डिफरेंट मिलेगा तो मूड ठीक हो जाएगा उसका। अच्छा ठीक है, लेकिन देखना कहीं वो अकेला बाहर ना जाए। उसकी हर चीज, हर हरकत पर नजर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी भाई, आप टेंशन ना लें इस बात की।
ठीक है, उमर उठ जाए तो मुझे कॉल करवा देना। चलता। जहांगीर भाई, खैर आप भी मेरे निकाह में शिरकत कर लेते तो कोशिश करूंगा। बड़े अजीब धुलाओ तुम। दुल्हन तुम्हारी कमरे में बैठी हुई और तुम यहाँ खड़े। चलो भाई 1 मिनट। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। 15 लाख रुपए तेरा मेहर बांधा है उन्होंने। अरे मैं तो अंदर ही अंदर झूम उठी थी। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि मैं उठ के नाचना शुरू कर दूं। बड़ी मुश्किलों से काबू किया है मैंने। निकाह इस जुम्मे को ही क्यों? लेकिन चलो अच्छा ही है, वैसे भी अगले हफ्ते तक हमें ये घर खाली करना था। क्यों भाई? वो मेरी दोस्त आई थी ना मारिया, तो वो बता रही थी कि उसके अब्बा ने ना ये घर बेच दिया है। दफा बेचता है तो बेचे। अरे खुदा ने हमें कौन सा बेआसा छोड़ा है। तारीख तेरी तय हो गई है और अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। या अल्लाह, तू गफूर रहीम है। अब तू देखना कैसे दिन फिरते हैं हमारे। बस तूने ना उसे काबू करना है। क्या हुआ राबी? कुछ नहीं, सरदर्द की टैबलेट ली तुमने? खुद ही ठीक हो जाएगा। उमर को लेकर नहीं आए? नहीं। क्यों? हसन का निकाह है ना, तो मैंने सोचा वहीं छोड़ दूं थोड़े दिन, माहौल चेंज हो जाएगा उसका। लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वहाँ बहुत लोग हैं उसका ख्याल रखने वाले, उसकी नानी है और भी बहुत लोग हैं। अच्छा है, थोड़ा चेंज मिल जाएगा उससे। इतने दिन रह लेगा अकेले वो? हाँ, बस मैं उससे वहां मिलने चला जाया करूंगा। दुआ हो गई है? जी। तबीयत ठीक है उसकी? बेहतर है। जहांगीर, आप अब तक नाराज हैं मुझसे? वो बात तो कब की खत्म हो चुकी है राबी, तुम अभी तक वही सोच रही हो। खाना लगा लो, साथ खाते। रमशा, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? बल्कि मैं खुद तुम्हें फोन करने वाली थी कि हसन का निकाह होने वाला। नहीं रमशा, फरवा का आज तक कुछ पता नहीं चला, बल्कि हसन ने उसे ढूंढने की कोशिश भी की थी। बल्कि हसन तो इस निकाह के लिए मान भी नहीं रहा था। वो तो पता नहीं अचानक साकिब के कहने पे कैसे मान गया। अच्छा खैर छोड़ो, ये बातें तो होती रहेंगी। तुम बताओ, शाहजेब ठीक है? तुम दोनों तो बहुत मसरूफ हो गए, जिंदगी का पता ही नहीं चलता होगा। बाबा आए थे, मुझे लेके नहीं गए।
आपके बाबा कह कर गए हैं कि 1 हफ्ते तक आप यहीं पर रहेंगे। सच में? मैं पूरा हफ्ता आप लोगों के साथ रहूंगा? हाँ। आराम से, तबीयत खराब है आपकी, आहिस्ता से। फिर तो हसन मामू की शादी में और भी मजा आएगा। मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाऊंगा। हाँ, जिसको दिल चाहे बुलाना जरूर। पहले आप अपनी तबीयत ठीक कर लो, हम आपको कल शॉपिंग के लिए लेके जाएंगे। वाह वाह। नानू, पहले आप मुझे खाना दे दे, फिर मैं दवाई खाऊंगा। अच्छा ठीक है। शहनाज, बेटा जरा उमर के लिए खाना ले आओ। हैं? हाँ। मम्मी ये देखिए, है ना? आप ये देखिए, फिर मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। हाँ। अच्छा ये वाला देखिए, ये देखिए, प्यारा है ना? देखिए इसके यहाँ पे कितना अच्छा काम हुआ हुआ है। ये देखिए, इसकी शर्ट पे भी बहुत प्यारा काम है। ये देखिए। हाँ, अच्छा लगेगा ना उसपे? आपको अच्छी लगी मेरी चीजें? हाँ बहुत अच्छी। हाँ, इसकी शर्ट चेक करो। उफ अल्लाह, माशाल्लाह, देख तो सही कितना भारी सेट है। उफ, पता नहीं कितने तोले का होगा। वैसे अम्मा इतना सोना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। भाई गुल, वैसे बहुत खूबसूरत सेट भिजवाए हैं तेरे लिए उन्होंने। हैं? हाँ ये देखो, ये कितना प्यारा है। बहुत बहुत। ये तो मैं अपनी शादी के दूसरे दिन पहनूंगी। इंशाल्लाह। जरा ये लगा के देख। हाँ हाँ। अल्लाह, हसीन लग रही है मेरी बच्ची। अल्लाह बस तेरे नसीब करे। सुन, ये जोड़ा तो पसंद आया तुझे? बस ठीक ही है, मगर मुझे तो लाल जोड़ा पहनना था ना। किस कदर कोई नाशुक्री है तू। ये तो देख कितना महंगा जोड़ा भिजवाया उन्होंने। महंगा तो लग रहा है, लेकिन अम्मा लाल की शादी पे तो लाल ही पहनते हैं ना। शादी के दूसरे तीसरे चौथे दिन पहन लेना ना लाल। अब खुश हो जा तू। अच्छा सुन, वहाँ जाके मुझे भूल तो नहीं जाएगी तू? हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? ये अम्मा के बगैर कभी रह ही नहीं सकती। और तू देखना, ऐसा मजा चखाऊंगी ना उन लोगों को कि याद करेंगे वो। अल्लाह तुझे बहुत खुशियाँ दे। आमीन। हम दोनों को। हाँ। अच्छा सुनो, तुम ये पहन। हाँ, कैसा? ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, जरा पहन के दिखाना। ठीक है, लगा दो। कैसा लग रहा है? अल्लाह, बाहर सब आपका पूछ रहे हैं और आप यहाँ अंदर बैठे रो रही हैं। क्या करूं बेटा, मस्कोहर बहुत याद आ रही है। इसके बगैर कुछ अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। उमर को देखें कितना खुश है,
कितनी मुश्किलों से खुश हुआ। अगर आपको इस तरह देखेगा तो उसको कितना दुख होगा। बस उम्र की खातिर, हम सबकी खातिर बाहर चले, मेहमानों के साथ बैठे। अच्छा ठीक। इतनी देर कर दी। छोड़ो, 1 2 3 4 5 ले लो। अब जल्दी निकलो यहाँ से। अच्छा सर ठीक है।
बड़े अजीब धुला हो तुम। दुल्हन तुम्हारी कमरे में बैठी हुई और तुम यहाँ खड़े। चलो। भाई 1 मिनट, भाई मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। सबको घबराहट होती, ज्यादा बहाने मत बनाओ। चलो जाओ अपने रूम में, गो। भाई आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। मैं कुछ नहीं समझना चाहता हसन, आप जाइए अपने कमरे में। चलो जाओ। बात तो सुन ले मेरी। हसन। क्या हुआ गुलरुख, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना?